प्यारे दोस्तों, हमारे होनहार बच्चों, बेटी और बेटों, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो सफलताओं की चोटियों पर चढ़े होंगे, ऊंचाइयों पर चढ़े होंगे, और आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं उन सबों से कहना चाहता हूं जो कि पिछड़े हुए हैं, जो सफल नहीं हो पाए हैं, जिन्हें विफलता ही बार बार मिली है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सचमुच देखें कि आप विफल क्यों हो रहे हैं, आपकी दुर्दशा क्यों हो गई है, आप दिनों दिन गिरते क्यों जा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, स्वाभिमान की कमी, आत्मविश्वास की कमी। आपको ये भ्रम हो गया है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो बाहरी शक्ति लेके आए हैं, दैवी शक्ति लेके आए हैं, और आपके पास वो शक्ति नहीं है। तो यही सबसे बड़ा आपका अभिशाप है, यही सबसे बड़ा आपका दुर्गति का कारण है, आत्मविश्वास की कमी। आज मेरे जीवन की एक कहानी सुनिए। मैं एक अति दरिद्र परिवार में पैदा हुआ, बहुत गरीब। मेरे पिताजी गाय भैंस पालते थे, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, दूध बेचते थे। और आप ये सुन के शायद दुखी हो जाएंगे कि जो दिवाली होती है ना, उसी में हम लोग चावल दाल खाते थे, भात खाते थे, तरुए खाते थे। बाकी दिनों एक शाम ही खाते थे, केवल एक शाम की रोटी मिलती थी, वो भी मरुआ की रोटी, एक ब्लैक होता है बाजरा जैसा, क्योंकि इनकम नहीं था ना भाई। एक गरीब गाय भैंस चराने वाला दूध बेच के कितना कमा सकता है। इस परिस्थितियों में मैं पैदा लिया, और हम भी वो गाय भैंस ही चराते थे, उन लोगों के साथ ही मग्न हो गए थे, एक जानवर की तरह गाय भैंस के बीच। मैं भी एक गाय भैंस की तरह ही जी रहा था, लेकिन मजा आ रहा था, पता ही नहीं था कि दुनिया कहाँ। एक व्यक्ति थे, हमारे पिताजी के बड़े भाई, वो भी गरीबी के शिकार हुए थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे क्योंकि पैसे नहीं थे उनको। उनका नाम था राम सुदिष्ट चौधरी। काफ़ी प्रतिभाशाली थे, तेजस्वी महापुरुष थे, लेकिन कुछ भटक गए थे, उनको भी कोई गुरु नहीं मिला था। आत्मविश्वास की कमी उनमें आ गई थी, भटकते रहे, भूखे मरते रहे, फटे छिटे कपड़े पहनते रहे। लेकिन उनको मालूम था कि महानता का रास्ता क्या है, महानता की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा बाप तो भिखारी है ही, जिस रास्ते तुम जा रहे हो तुम भी भिखारी से कुछ भी ज़्यादा नहीं बन सकते, इसीलिए पढ़ाई शुरू करो। और उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझाया कि पढ़ाई होने से दुनिया की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएगी। विवेकानंद के विचारों से मुझे अवगत कराया, आत्मविश्वास। प्यारे दोस्तों, शुरू में तो मैं उनके देख रेख में कुछ अच्छा किया, लेकिन बाद में उनका स्थानांतरण हो गया। वो एक खलासी थे, रेलवे में खलासी थे, लोहा लक्कर उठाते थे। उनकी शिक्षा मैट्रिकुलेशन तक ही थी। बाद में पदोन्नति हुई तो एक किरानी बन गए और उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैं आवारा लोफर लुच्चा भैंसी बकरी चराने लगा। जब वो फिर वापस 2 वर्षों के बाद आए तो मेरी दुर्गति देख के फूट फूट के रोने लगे, और मेरा उम्र उस समय हो गया था 12 वर्ष। तो एक रायपुर MND हाई स्कूल, रायपुर उजियारपुर के नज़दीक था, वहाँ ले गए और वहाँ के प्रिंसिपल को बोले कि इसका एडमिशन कर दीजिए, प्रवेश कर दीजिए। वो व्यक्ति बोला ये तो कुछ पढ़ता लिखता है ही नहीं, बेकार है, इसको कैसे करें। बोले नहीं, ये पढ़ता नहीं था, पढ़ेगा ये। अब ये पढ़ने के लिए ही यहाँ आया है, बेकार क्यों आता, भैंसी तो चढ़ा ही रहा था। तो हमारा वहाँ एडमिशन हो गया। अब मैं पढ़ाई शुरू कर दिया भाई। लेकिन एक दिन में आप दुनिया के सारे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक दिन में तो मैं पंडित नहीं हो जाता ना। तो जब परीक्षा हुई तो जब हम पढ़ रहे थे तो 10 विषय होते थे, 10 सब्जेक्ट्स, और सब में हमें 0 नंबर मिला
केवल एक समाजशास्त्र जिसमें 15 नंबर मिला, 15 अंक प्राप्त हुए। सभी हंस रहे थे। और 8वां क्लास में जितने भी मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, अड़ोस पड़ोस के बहुत लोग आए थे। वो लोग हमें देख के दिव्य ज्योति से पूर्ण प्रभु राम और विष्णु और कृष्ण की प्रतिभा से आभा से पूर्ण, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्री गणेश की प्रतिमा के रूप में मैं चमक रहा था, तेजस्वी था, तेज फूट फूट के मस्तिष्क से निकल रही थी। तो वो लोग आगे बोले, अरे भाई वीरेंद्र, जब तुम आए तो हम लोग डर गए, मुंह उतर गई हमारी। ये तेजस्वी प्रतापी राम कृष्ण विष्णु और गणेश से भी ज्यादा प्रतिभा से पूर्ण व्यक्ति के सामने हम लोग कैसे टिकेंगे। और जब छमाही परीक्षा हुई तो हमारा 000 0 सब में आ गया। तो काफ़ी वो लोग पार्टी देने लगे और खुश हो गए कि अब तो दाव वही मारेंगे। लेकिन सुन मेरे भाई और बहन, बेटी और बेटे, मैं जानता था बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मैंने बबूल का पेड़ बोया था, निकम्मा था, भैंसी चरा रहा था। भैंसी चराने वाला कैसे फर्स्ट करेगा। मैं बता दिया। ए मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक मैंने पढ़ाई नहीं किया, भैंसी चराया, जंगलों में घूमा, लेकिन आज मैं जग गया हूं। अरे चूहे, ये शेर है लेकिन सोया हुआ है। आत्मविश्वास था, पता चल गया था विवेकानंद की विचारों से देवत्व छुपी हुई हम में आत्मविश्वास की कमी है। अब सब आ गया था मुझे। वही तो 100% होता है भाई, जब जगे तभी सवेरा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबको लात मार मार के पीछे छोड़ता हुआ, उसके सर पर पैर लगता हुआ आकाश की ऊंचाइयों से ऊंचा चला गया, बोर्ड का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला और समस्तीपुर कॉलेज में पहली बार ऑनर्स में मैंने वहां से 2 यूनिवर्सिटी के थ्योरेटिकल में रिकॉर्ड तोड़ दिया और IIT चला गया। लेकिन IIT को भी चमत्कार कर दिया। अरे कोई संस्था, कोई देश, कोई जगह महान नहीं होता, परिस्थितियां अपने विचारों से, अपने आत्मबल से हम बनाते हैं। और आज ये शेर आपके सामने दहाड़ रहा है और आपकी सोई हुई शक्ति को जगा रहा है। अरे दुनिया में हंसेंगे, हंसने वाले तो सब कुछ है, वो कहेंगे तो तुम कहो। उस गद्दारों को गुरूर है कि मेरी ऊंचाई कुछ कम है, लेकिन मुझे फक्र है। अरे साली आसमान, तुम मेरे कदमों के नीचे है, ये आसमान तुम मेरी कदमों के नीचे है। जागो मेरी बेटी और बेटो, तो सफल हो गए हो उसे मुबारकबाद देता हूं, तुमने अपनी शक्ति का एहसास किया। और जो विफल हो गए हो, अपने को छोटे समझते हो, जागो। इस धरती पर मनुष्य जाति में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमारे विचार, हमारे आत्मविश्वास, हमारे लक्ष्य, हमारे कठोर परिश्रम, अश्रु स्वेद से रक्त से चलते हुए आगे बढ़ने की क्षमता, अग्निपथ पर चलने की क्षमता हमारे में है। चल के दिखाओ, महान बनो। आज तक फेल हुए, चिंता मत करो। थैंक यू।